घर का काम तो पूरा हो गया था, लेकिन असली दिन अभी बाकी था। आइए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ आज का मेरा पूरा दिन का काम। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है सुरभि, मैं हूँ एक हाउस वाइफ। तो यहाँ पर मेरा घर का काम जो सुबह का होता है सारा हो गया है, जैसे लंच बनाना, नाश्ता बनाना, सबको नाश्ता कराना, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन सब हो गए। तो यहाँ पर कल पतिदेव आटा पिसा के ले आए थे। तो मैं यहाँ पर ये आटे का बर्तन धो रही थी, तो ये से टेप ना निकल ही नहीं रही है। तो आप लोग बताना ये टेप को निकालने का कोई उपाय हो तो बताना ज़रूर। तो यहाँ पर देखिए मैं मेरे को बीज मिले थे, मैंने रखे हुए संभाल के। सर्दियों में जो मिर्चें मिलती है ना, पीली शिमला मिर्च, वो लाल शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च, इनके बीजों को निकाल के मैंने रखा हुआ था। मैंने कहा बोऊंगी, तो मैं बो रही थी अभी। मैंने कहा बो देती हूँ, हो जाएंगी तो ठीक है, नहीं होंगे तो ठीक है, वो भी सही है वो भी सही है। तो यहाँ पर बो रही थी मैं। तो यहाँ पर मैं दोनों गमलों में बोई थोड़ा थोड़ा। तो मैंने कुछ तीखी मिर्च के बीज भी बोए हैं। तो वहाँ पर देखिए मेरा मनी प्लांट था ना, इतना बड़ा हो गया था सर्दियों में। अब जैसे गर्मी पड़ती है वैसे ये सूख जाता है पूरा। अब यहाँ पर देखिए काम तो जल्दी हो गया आज। तो अब फिर मैं चेंज करके आ गई हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी अलमारी को साफ़ कर लूँ। बहुत दिनों से मैंने ये अलमारी साफ़ नहीं की थी। अलमारियों को साफ़ करने का ना टाइम ही नहीं मिलता है, काम ही कम से कम 1-2 बजे तक होता है। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने सोचा अलमारी साफ़ कर लूँ। तो पहले मैं यहाँ पर जो कपड़े हैं उनको बाहर रख लेती हूँ अलग से। तो कपड़े निकालते निकालते मुझे यहाँ पर मेरी ये गुल्लक में नज़र पड़ी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरी गुल्लक है। तो मुझे ना हर महीने घर खर्चा मिलता है। महीने के आखिर में जो भी पैसा बच जाते हैं ना, मैं उन्हें अपनी इस गुल्लक में डाल देती हूँ। यह मेरी ना छोटी सी सेविंग करने की आदत है। तो यही छोटी छोटी बचत ना आगे जाकर बहुत काम आती है। तो मुझे जब पैसे जो महीने के हालत में जो भी पैसे बचते हैं ना, जितने भी मतलब 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जितने भी बचते हैं, 1500 रुपये, वो सब मैं इस गुल्लक में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े पहले बाहर निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं अभी अलमारी साफ कर रही हूँ, तब बता रही हूँ मैं यहाँ पे कि ये अलमारी ना मुझे कम से कम, मेरी अलमारी 20-25 साल पुरानी है। थोड़ा अंदर से टूटी हुई है, बाहर से बहुत अच्छी अलमारी है, मतलब 25 साल हो गए इसे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अलमारी भी साफ कर ली। अब मैं पहले कपड़ों को रख लेती हूँ एक एक करके सारे। काम कितना भी कर लो ना, पूरा ही नहीं होता। दिन भर में जितने भी काम कर लो वो कभी पूरे ही नहीं होते, कहीं ना कहीं से काम निकल ही आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे कपड़े भी रख दिए हैं। तो यहाँ पर ये मैंने लिफाफे संभाल के रखे थे, जब एक शादी ब्याह में ना ये शगुन में देने के काम आते हैं। अभी तो खाली है, पर ये पैसे भर के शगुन में काम आते हैं, अच्छे से सही लगते हैं। जितना खरीदना ना उतना इनको संभाल के रखो, वो सही रहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना कूड़ा हो गया था, मैंने कहा पहले यहाँ पे झाड़ू लगा लूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने बच्चों की बचपन की यादें। लोगों ने बच्चों के खिलौने, कपड़े संभाल के रखे हैं, मैंने बच्चों की ये चांदी की चीजें संभाल के रखी है। ये मेरे बच्चों को मिली है, उन्हें ननिहाल से उनकी बुआ ने, चाचियों ने दी है। तो ये मेरे छोटे बेटों को मिली है हांसुली। पहले बार बेटा होता है बड़ा वाला, तो उसको सोने का मिलता है, तो उसे मिली थी चेन। तो छोटा वाला बेटे को मेरे ये हांसुली मिली थी, ये चांदी की है। ये है धगलियाँ। तो ये मैंने सब संभाल के रखी है। देखना कितनी काली हो गई है। अभी आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। तो ये सब मैंने यादें रखी। मैंने कहा दूसरे दिन बच्चों की शादी होंगी ना, उनके बच्चों को दिखाऊंगी, देखो ये तुम्हारे पापाओं की है ये चेन तो मैं पहन लेती हूँ, पर ये हांसुली या धगलियाँ मैंने संभाल के रखी है। अब देखिए आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। इतनी सारी काली, बहुत काली हो गई, रखे रखे ना काली हो गई बहुत ज्यादा। तो मैं अलमारी साफ कर रही थी तो मेरे को दिखी, मैंने कहा यार जरा देखूं। कभी कभी निकाल लेती हूँ बीच बीच में वैसे देखने के लिए। अब बच्चों को बच्चे तो बड़े बड़े हो गए, पर उनकी यादें ये ना यार अच्छी लगती है। अब देखिए ये है, उसे मैं देख रही थी, मैंने कहा पहनने की कोशिश करूँ हांसुली को, पर वो खुली नहीं मेरे से, मतलब हिली नहीं, बहुत टाइट है। कब वो खोल में मैंने सोचा कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए मैंने उसे खोलना बंद कर दिया। अब उसे मैं एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं जुड़ी मुझसे।
तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी प्यारे प्यारे लगते हैं ना। बच्चे जब बचपन में पहनते थे ना बहुत अच्छे लगते थे मेरे बच्चों छोटे वाले थे। चलते समय भाई एकदम छम 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 बाजते थे। अब यहाँ पर देखिए शाम भी होने वाली है तो मैं जा रही हूँ छत पे। तो यहाँ पर देखिए मैं पहुंची छत पे तो मम्मी कर रही है टंकी साफ। छत और टंकी और माँ की जिम्मा है साफ करने की। देखो ये टंकी साफ की जा रही है। कभी कभी छत पे ये पूरा छत जो दिख रहा है ना उसे भी झाड़ू मार दे रहती है पूरे छत पे। देखो उसको चाय पी के आ जाती है और बस लग जाती है झाड़ू मारने के लिए। ये देखिए टंकी साफ। गुड मॉर्निंग। और कुछ साफ कर रहा हूँ भाई। दोस्तों कल छत पे मैंने कहा था ना कि इतने सारे बादल लगे बारिश आएगी शायद, पर ये बादल आए और चले गए। बरसे कुछ नहीं, ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बना के चले गए बादल। ऐसे ही आ रहे रोज। ये लौकी हो गई खाने के लिए। कल मैंने निकाली नहीं, कल क्या हो गया कि देर हो गई तो मैंने निकाला नहीं। तो मैंने कहा आज बनाती हूँ इसकी सब्जी। लौकी के झाल देवता को कह रही प्रणाम कर रही हूँ। ये झाल देवता खूब लौकियाँ लगना इस पर कि मैं खूब सब्जियाँ खाऊँ, लौकी की जूस पीऊँ, हलवा बनाऊँ और बाहर रोड पे बेचने के लिए भी जाऊँ। इतनी लौकी लगना। लग तो रही है बहुत सारी पर सूख रही है। तो यहाँ पर हम अब लौकी को काटते हैं। आज इसी एक ही को काटेंगे, इसको दूसरे दिन काटेंगे। यह पहली लौकी, आज बनाएंगे इसकी सब्जी। कितना अच्छा लगता है ना अपने हाथों से बीज बो के फिर इस पर सब्जियां हुए, एक अलग ही वो आता है। मतलब अच्छा सा लगता है ना कि हाँ भाई हमने खुद बीज बोए, हमने हमारे बोए हुए बीजों पे ये सब्जी लगी हुई है। सच में, वो भी शहर में। गांव में तो बोते थे पहले बहुत, पर अब यहाँ देखना शहरों में भी ऐसे करते हैं। पिछली बार तो खूब करेला लगे, करेला खाए थे पिछली बार मैंने, खूब करेला, चचिंडा, इतने सारे। ये है ना ये बड़ी हो गई है ये क्या है ये मो अरे ये दिखाना क्या बड़ी होगी ठीक है कोड़ी कब तक न कोड़ेंगे। यहाँ पर मम्मी कह रही है कि लौकी बुढ़िया हो गई है, खाने लायक नहीं है। अब आ गई मैं किचन में क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया है, दिया बाती का टाइम भी हो गया है, तो खाना भी बनाना है। तो मैंने सोचा पहले लौकी को उबालने के लिए रख देती हूँ कुकर में। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ लौकी का साग और चावल। तो एक पीस को मैंने रखा हुआ है, उससे ना मैं सुबह लड्डू गोपाल के लिए खीर बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए लौकी को मैं पहले बारीक बारीक पीसों में काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लौकी को उबालने के लिए रख दिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ा सा ऊपर से ना नमक और हल्दी डालूंगी, बाकी मसाले मैं बाद में ही भूनूंगी। अब यहाँ पर जो मैंने डब्बा सुबह धोया था ना आटे का, वो सुबह से ऐसे ही रह गया। अब रख रही हूँ मैं उसमें आटा। क्या हम लोग क्या करते हैं, पतिदेव ना गेहूँ लेके आते हैं। गेहूँ को फिर अच्छे से धो के, साफ से धो धा के, सुखा के फिर पिसवाने के लिए देते हैं चक्की में। पहले भी मैं भी रेडीमेड ही आटा खाती थी, पर जब से मैं यहाँ पे आए, यहाँ पे हम ऐसे गेहूँ लेके आते हैं, उनको साफ करके अच्छे से फिर उन्हें पिसवाने के लिए देते हैं। तो पतिदेव कल ले आए थे आटा पिसवा के, तो मैंने कल से ऐसे रखा हुआ था। तब पहले सुबह मैंने डब्बा धोया था, फिर मैंने आटा को रखा। अब यहाँ पर मेरा डिनर भी तैयार हो गया है, लौकी का साग और चावल। पतिदेव भी आ गए हैं, तो अब डिनर कर लेते हैं। आज का दिन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी सादी और असली डेली ब्लॉग पसंद आते हैं तो अगली वीडियो में फिर